नमस्कार, मैं हूं सोम सिंह और आप सभी देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि जानते हैं, कुछ दिनों पहले ही रामगढ़ प्रखंड का रिजल्ट आया है। चाहे वो सिट जिला पार्षद का हो, अलग अलग तमाम पंचायतों का हो, मुखिया पद के लिए अभी हम लोग गांव है नरहन। अभी यहाँ से देखिए, पिछले बार भी मुखिया रह चुके हैं। हालांकि बीच में गैपिंग जनता जनार्दन ने दिया और फिर से इस बार जो है कि चुनकर मुखिया बनाया। तो बिना किसी देरी के इनसे परिचय लेते हैं और आगे बात को शुरू करते हैं। पहले तो मुखिया जी, बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से जीत के लिए। और देखिए, ऑफ कैमरा आप कह रहे थे कि ये डिजिटल प्रचार प्रसार हमारा ना आवेला, अगर देहाती भाषा में बतिया जाए तो। समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। इस बार का प्रचार प्रसार भी आपने देखा, अजीबे ढंग था, क्योंकि पिछले बार का आपने जो किया था वो इस बार नहीं लागू हो रहा था कहीं ना कहीं। तो इन शॉर्ट हम चाहेंगे अभी आप अपना एक जो है कि संक्षेप में परिचय दीजिए। परिचय तो हमारा नाम जयप्रकाश तिवारी है, ग्राम नरहन है और इस समय तो जनता मुझे मुखिया बना दी है नरहन पंचायत में, अपने पंचायत का। देहाती अगर भाषा में बतियावे के ठेठ में कैसन लगता? हमारा से जैसे बतिया हम वैसे बतिया ले। हाँ, हमारा के कोनो दिक्कत नहीं है। कैसन लगता? हम देहाती है ही हैं तो हमारा के कैसन लगे? हमके तो बढ़िया लगी ना। बढ़िया लगता। तो अच्छा, लेकिन जैसे भी बात हो रहा था कि पिछले बार का प्रचार प्रसार और इस बार में अंतर था, का बदलाव देखे कि मिलल मुखिया जी? आपके लगल का अंतर रहे ना बात? प्रचार प्रसार में थोड़ा लोग हाई फाई गाड़ियों का, काफिला का, बाहर से जन सपोर्टिंग लोग दिखाने की कोशिश किए जनता को, ओवर चीजें। हाँ, लेकिन जनता धरातल की चीज़ों पर ही विश्वास की और जो उसे धरातल पर दिखा उसे ही अपना नेता चुना। और जो अभी उनके सामने नेता बन के हैं, अब नेता तो हम नहीं है कभी भी, उनका बेटा जरूर है। अच्छा, नेता नहीं है आप? कभी नहीं, बेटा जरूर है अपने गांव का। चलिए, जैसे देखिए, आपके गांव में जब इंटर किया जाता है तो शुरू ही जैसे होता है ना, गंगा जी का पानी जब आपका चरण स्पर्श करता है, आपके गांव का नली और जो गंदगी है वो पहले ही छू लेता है इंसान को। वो कैसे दूर होगा? सबसे बड़ी चीज ये है कि अब तक अभी जो मुखिया बने थे वो धरातल पे काम करने के शौकीन नहीं थे। वो आप ही लोगों जैसे मीडिया कर्मी को बुलाकर, अच्छा, और केवल मीडिया में ही फोकस जमाने में परेशान थे। धरातल की सच्चाई यही है कि न कहीं किसी वार्ड में नाला न फाइनल बन पाया है, न किसी गांव के गलियों का कोई मरम्मतीकरण हुआ है। जहां भी गलियां बनी इस 5 साल में ही उखड़ पुखड़ के खत्म भी हो गई। मतलब उतने ही समय में बना और लिपट गया। अब जो काम होगा, क्या उम्मीद है? स्पष्ट बात है कि किसी भी वार्ड में गली के ऊपर पानी न दिखे, यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी। किसी भी विद्यालय में शिक्षक की कमी न रहे, यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और सबसे पहली प्राथमिकता तो यह होगी कि जो 30,000 रुपये में इंदिरा आवास और 2,000 रुपये में शौचालय बन रहा है, यह भ्रष्टाचार खत्म करना है। जैसे आपका भी इंडिकेशन था 30,000 में और 2,000 में, हालांकि ये ऊपर से तो कोई चार्जेस है नहीं, मन बढ़ाने लोगों का अपना कमीशन था। कुछ मुखिया लूटे, कुछ ग्राम सेवक लूटे। अच्छा, तो जैसे मुखिया जी लोग का कमीशन आपने जो इंडिकेट किया, आप भी अभी मुखिया हैं। हाँ। और इंसान को व्यक्तित्व के बारे में भी सोचना अगर भ्रष्टाचार पर लगाम होगी तो निश्चित रूप से जनता खुशहाल होगी। हम कह रहे हैं सरकार दे रही है 1.5 लाख रुपया इंदिरा आवास के लिए, और जो व्यक्ति 30,000 रुपया ग्राम सेवक को घूस ही दे देगा, फिर वो इंदिरा आवास बनवाएगा क्या? जिसके पास आज रोटी के लिए पैसा न हो, वो 2,000 जुटा के कहां से देगा कि पैखाना बनवा पाएगा? पंचायत तो हमारी देखने को ODF हो गई, लेकिन आप आए होंगे। सिर्फ देखने के लिए है? पंचायत कहने के लिए तो ODF हो गई, अवार्ड भी मिला है मुखिया को हमारे, लेकिन आप जिस गली से आए होंगे उसी गली का कीचड़ देखकर आप समझ गए होंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे जिक्र किया ना कि स्वच्छता में इस पंचायत का कितना पिछले पैदान पर ले गए। अच्छा, देखिए, नली गली और लाइट बल्ब ये सब तो होते रहेगा। हाँ, कुछ नया सोचे हैं पंचायत में करने के लिए? हालांकि आपका गांव तीन पंचायत का है, चार गांव का एक पंचायत है आपका। तो कुछ सोचे हैं नली गली लाइट बल्ब चक रोड के अलावा कुछ? जनता का सामूहिक विकास हो, सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज यह है कि हर घर को राशन कार्ड मुहैया कराया जाए।
यही मुखिया लोगों का काम है, बाकी क्या कर सकते ना ना हैं। ओवर चीजें हम बात भी नहीं करेंगे क्योंकि पंचायत का मुखिया लेवल लोगों के जिम्मे तो सिर्फ यही है कि पंचायत की निरीह गरीब जनता को कैसे सबको बराबरी का हक मिले। हक मिल जाए उनका। तो उस हक के लिए सबसे पहली लड़ाई है कि हर घर में राशन कार्ड मिले, हर घर के जितने लोग 60 साल से ऊपर हो चुके हैं उनको वृद्धा पेंशन मुहैया कराया जाए। उसमें कमीशन किसमें? वृद्धा पेंशन। वो तो कमीशन तो हमारा पहले बार का भी लोग रिकॉर्ड जानते हैं। अच्छा। हाँ। ना ना देखिए, आप मान लीजिए कितना भी निष्पक्ष रहें, साफ सुथरे रहें, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बिचौलिए खड़ा हो जाते हैं, वो होंगे इस बार पंचायत में आप? सवाल नहीं उठता, सवाल नहीं उठता कि बिचौलियों पर राजनीति न मैं कभी किया हूँ और न करेंगे। न। देखिए इस बार का जैसे पंचायती चुनाव था, नवयुवक भी बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, हर पंचायत में यही माहौल था। जो तमाम कॉम्पिटिटर थे, अपने आप में एक आपके पास अनुभव भी है, हम चाहेंगे उस अनुभव के तहत प्रचुर मात्रा में जो आपके पास है, क्या राय देना चाहेंगे प्रतिद्वंदियों के लिए? प्रतिद्वंदियों के लिए तो यही राय है कि कम से कम किसी से प्रतिद्वंदिता करने से पहले उसके जैसा सामाजिकता भी अपने अंदर लोग लाने की कोशिश करें। अच्छा। और चुनाव महज भाषण से नहीं होता, चुनाव महज पैसे से नहीं होता, चुनाव एक सामाजिक संगठन का चुनाव होता है। तो मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि चाहे जो भी हारा हो, जो भी लड़ा हो, वो एक नए सिरे से पहले अपने समाज का गठन करे और समाज में रहना, समाज में बोलना, समाज को चलाना सीखे। अच्छा। उसके बाद तो आएगा ना राजनीति में। राजनीति करने के लिए तो बहुत समय है, पूरा उम्र बाकी है। पूरा उम्र। लेकिन ये बड़ा बेचैनी सा है ना, तुरंत पाने का जो लालच है आजकल के नवयुवकों में, वो कैसे दूर होगा? वो तो आजकल चाहे आप व्यापार में जाइए, हाँ। चाहे पढ़ाई में जाइए, चाहे राजनीति में जाइए, तुरंत हर लोगों में यही होड़ है कि हम जल्दी से जल्दी धनवान बन जाए, जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा आदमी बन जाए। और हर चीज गेन कर ले। तो ये तो चाहने से होगा नहीं, कुछ दिन आपको समाज में तपस्या करनी पड़ती है। उम्र कितना हो रहा होगा मुखिया जी आपका? जानते हैं? हमारा उम्र 52 साल 53 साल हो गया, 53 साल। 5 दशक से ऊपर का अनुभव हो गया आपके पास? नहीं, 5 5 दशक। दशक मतलब 50 साल हो गया। हाँ, तो अभी 53 साल उम्र हुआ तो 50 नहीं, साल मान का लीजिए अनुभव कैसे? 4 दशक कह लीजिए। हाँ, मान लीजिए 3 दशक ही ले लीजिए। जिस अब पड़ाव से मतलब जब का जन्म हुआ होगा 10 साल के 12 साल की उम्र के बाद आदमी जिम्मेवार हो जाता था उस समय। 15-16 साल के बाद तो लोग हाँ। करने ही लगते हैं, थोड़ा मान बहुत लीजिए बोलना शुरू कर देते हैं। 4 दशक धर लीजिए लमसम अनुभव है अपने पास। उस अनुभव को देखते हुए जब तक आप फील्ड में रहे, समाज सेवा करते रहे, और अभी जो 5 महीने 6 महीने साल भर पहले आके चुनाव लड़ जा रहे हैं, उचित है कहीं किसी दरमियान पर? देखिए, उचित क्या है, अगर सब लोग यही समझ जाए तो कहीं भी मकड़ जाल नहीं लगती। अच्छा। लेकिन रही बात इसकी कि ये कहना भी तो गुनाह है कि आप अभी उचित दावेदार नहीं हो, तुम मत लड़ो। क्योंकि स्वतंत्रता सभी के लिए है और जो कुछ कर सकता है। चलिए अंत में हम चाहेंगे, देखिए अनुभव है आपके पास, कुछ राय देना चाहेंगे जो नवयुवक, हो सकता है आपके पंचायत से अगले बार कोई और कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाए, हो सकता है इन्हीं में से कोई खड़े हो जाएं जो यहाँ पे हैं, उनके लिए क्या राय देना चाहेंगे जो नवयुवक आना चाहते हैं राजनीति में? जो भी नवयुवक खास करके राजनीति में आना चाहते हैं, उन्हें मैं यही कहूँगा कि राजनीति में आने से पहले तुम एक स्वच्छ समाज की स्थापना करो बाबू, और सामाजिकता लाने में और सामाजिक बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए किसका क्या काम बाकी है, कौन बीमार है, किसके घर में रोटी नहीं है, पहले इसका पता लगाओ। हर एक माइनर चीज। हाँ, छोटी से छोटी पंचायत चुनाव में छोटी से छोटी चीज़ों को भी ध्यान में उतना ही रखना पड़ता है जितना बड़ी चीज़ को आप महत्व देते हैं। मान लीजिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम खूब रुपया कमा के आए, जल थल बल लेके घूमे, पंचायत में चुनाव निकल? अगर रुपये पर ही चुनाव होना होता तो अंबानी और अडानी डायरेक्ट प्रधानमंत्री होते, आज दूसरा देश चला रहे होते। देखिए तमाम इंटरव्यूज में हमारे जो जवाब रहते हैं, आज आपने उसको जो है कि अपने मुंह से बोला है। ये देखिए सत्य है, क्योंकि अगर पैसे से ही तोलना होता तो आज वो देश को हैंडओवर कर रहे होते अपने तरीके से। इसलिए जो है कि अलग अलग नेता प्रतिपक्ष रखे गए हैं। चलिए अंत में हम चाहेंगे मुखिया जी ज़्यादा तो नोक झोंक ना करते हुए
कुछ मन में बात है जो दिल दिमाग में सोचे होंगे कि एक बार कहना है तो एक ही बार कह दीजिए, चल रहा है, रेडी। क्या कहना है? जो दिल में हो पंचायत वासियों के लिए। यह चुनाव मैंने नहीं लड़ा, मेरे पंचायत की जनता लड़ी है, और यह जीत भी मेरी जीत नहीं है, मेरे नरहन गांव के लोगों की जीत है, मेरे पंचायत की जीत है। मैं इतना ही वादा कर रहा हूं और इतना वादा भी किया हूं कि जो भी निर्णय होगा और जो भी फैसला होगा जनता के अनुसार होगा, जनता के बीच में होगा और जनता के लिए होगा, सामूहिक होगा जो होगा। चलिए, और आपके पंचायत की जनता भी यही चाहेगी कि जो कार्य हो या फिर जो कुछ भी गठित हो वो सामूहिक ही रहे। चलिए, इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिल्म जैसे नए क्षेत्र में जी, हम आप पत्रकार महोदय के माध्यम से यह पूछना चाहेंगे, खास करके पूछ लें, जी जी बिल्कुल, बेझिझक। खास करके अपने पूर्व मुखिया जी से, अच्छा, कि क्या जो एम्बुलेंस चल रही थी नरहन जबुरना पंचायत के लिए, वो एम्बुलेंस अगर थोड़ी भी नियत और नेत में उनकी ईमानदारी हो तो उसको पंचायत भवन में खड़ा करा दें। चलिए, ये आपका सवाल के साथ साथ एक अनुरोध भी कह सकते हैं जी। चलिए, ये मुखिया जी अगर देख रहे हो तो उसको जल्द से जल्द जो है कि पंचायत भवन में खड़ा कराने का काम करेंगे, तो ताकि पूरे पंचायत को उसका लाभान्वित हो, क्योंकि हर घर में बीमारी और जो चीज़ें कभी भी किसी के साथ आ सकती है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि बीमारी आने पे एम्बुलेंस आए, पहले से एम्बुलेंस खड़ी रहे ताकि जो बीमार हो उसके लिए वो कार्यरत हो सके। चलिए, फिर मतलब किसी नए क्षेत्र में नए प्रत्याशी के साथ, तब तक के लिए दिव्य बिहार की हर खबर एक साथ एक जगह। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई आपको जीत की। प्रणाम।